हेलो जेमिनाई, कैसे हैं आप सभी। आज की जो रीडिंग रहने वाली है 16 से 30 नवंबर की लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स के ऊपर रहने वाली है। एज यूजुअली जैसे कि इसी में हम नो कांटेक्ट के सेपरेशन के टॉपिक को कवर करते हैं और मैरिड अनमैरिड सभी के लिए इसमें मैसेजेस गाइडेंस सभी कुछ रहता है, ठीक है। और लेस कांटेक्ट है, लो कांटेक्ट है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, सभी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से यदि आप मिथुन राशि के हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही रहने वाली है। ओके, जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो उसी तरीके से आपको मैसेजेस को लेना है। जरूरी नहीं है सारी की सारी बातें एक ही मिथुन राशि वालों के लिए हो। अगर आपको लगता है कि आपके लिए नहीं है वीडियो, नहीं है मैसेजेस, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अन्यथा जो गाइडेंस मिलती है, जो एडवाइस मिलती है, आपके लाइफ की कोई भी सिचुएशन क्यों ना चल रही हो रिलेशनशिप में, ठीक है, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप उस गाइडेंस के माध्यम से, उस एडवाइस के माध्यम से भी रीडिंग का पर्पज सिर्फ ये नहीं है कि उनकी फीलिंग्स कैसी है, आपकी फीलिंग्स कैसी है। ज्यादातर ही एनर्जी बेसिस पे मैं बात करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। और उसमें भी एडवाइस क्या रहेगी वो तो सभी कलेक्टिव रीडिंग्स के लिए होती है। तो सिचुएशन चाहे जो भी हो, आप उस एडवाइस को यूज करके अपने रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हो या फिर उसके तरफ आप अपने मूव ले सकते हो, ठीक है। बियॉन्ड इल्यूजन, अभी यही कार्ड जंप होके आया था और यही अभी निकला है शफल करने के बाद भी। न्यू विजन, अवेयरनेस, सक्सेस। देखिए जेमिनाई, यहाँ पे अभी तो मैं पूरी तरीके से यहाँ पे आपको गारंटी के साथ नहीं बता सकती, लेकिन हाँ अभी कार्ड निकलेंगे तो और क्लैरिटी आएगी कि बियॉन्ड द इल्यूजन न्यू विजन, कि अगर आपका ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप खराब हो चुका है, ब्रेकअप की, सेपरेशन के सिचुएशन को आप झेल चुके हैं, डिवोर्सी के सिचुएशन को आप झेल चुके हैं, ठीक है ना, उससे निकल चुके हैं या उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक रिश्ता खत्म हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि हम एक ही रात में, 24 घंटे में या एक हफ्ते में उससे निकल जाए, ठीक है। इमोशनली मूव करने में, पूरी तरीके से खत्म करने में उसे समय लगता है। तो आपको यहाँ पे किसी किंतु परंतु में नहीं अटके रहना है कि शायद ठीक हो जाएगा, शायद उसे समझ में आ जाए, ठीक है। आपको क्या करना है यहाँ पे, न्यू विजन, आपको नए डायरेक्शन की तरफ जाने के लिए कहा जा रहा है अपने लाइफ में, और जो भी चीजें हैं उन पे ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। दूसरा मैसेज है उनके लिए जिनके बीच में लाइक शक काइंड ऑफ चीजें चल रही है, शक के बेसिस पे चीजें चल रही है कि किंतु परंतु, इफ, बट, शायद, मुझे लगा। अगर इस तरीके की परिस्थिति में आप फंसे हुए हैं ना, उससे निकलकर थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत सोच रहे हैं, बस इतना कह रही हूँ कि अगर सेम ढर्रे वाली चीजें चल रही है ना, जैसे मान लीजिए एक ही टॉपिक पे आप दोनों की लड़ाई होती है, चाहे वो उनकी तरफ से हो रही है चाहे वो आपकी तरफ से हो रही है, ठीक है, तो आप थोड़ा चेंजेस ला दीजिए। अब आपके मन में यहाँ आएगा कि हम ही हमेशा करते हैं, हम ही हमेशा क्यों करें, तो मत करिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि अगर आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए वाक्य में ही ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि आप कुछ चेंजेस ला के तरीकों में, चाहे वो बात करने के तरीके में हो, ठीक है, व्यवहार में हो, ठीक है, कुछ चेंजेस ला के देन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने चीजों को सॉल्व करने के बारे में क्यों कहा, सिर्फ ये क्यों नहीं कहा कि सब ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी कितनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। हो सकता है कि जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, ठीक है, आपके पर्सन दो पर्सन में जगल कर रहे हैं, ठीक है ना, उन्होंने आपको भी एक तरफ अटका के रखा हुआ है, कोई कमिटमेंट नहीं देते, ओके, या फिर कुछ छुपा रहे हैं वो, तो एक ही बात पे हमेशा आप अटके हुए हैं, आपकी लाइफ स्पॉइल हो रही है, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो जरूरत है आपको नए पर्सपेक्टिव की तरफ बढ़ने के लिए, सरेंडर कीजिए या फिर अपनी क्लैरिटी मांगिए। क्लोजर की तरफ अगर बढ़ रहे हैं कि अब क्लोजर दे देने का टाइम आ गया है, ठीक है, मैं इतनी सरदर्दी के साथ नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, तो उसे क्लोजर क्लैरिटी दीजिए अंतिम बात करके, ओके। वहीं पे अगर कोई शक, जैसे कि मुझे यहाँ पे शक की बहुत ज्यादा एनर्जी फील हो रही है, बाकी आगे कार्ड्स निकलेंगे तो और क्लैरिटी मिल जाएगी, तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि शक के बेसिस पे अपना रिश्ता मत खराब कीजिए, ओके। जैसे कि मैंने कहा, लग रहा है, लगता है, ये इन सब चीजों से कुछ नहीं होता है। अगर पुख्ता सबूत है तो आप फिर बात कीजिए। अगर आपको पता है सामने वाला आदतन झूठा है या झूठी है, ठीक है, तो क्विट कीजिए, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि झूठ के बेसिस पे तो वैसे भी ज्यादा दिन रिश्तों की बुनियाद टिकती नहीं है। जब जड़ें खराब होंगी, जड़ें कमजोर होंगी, तो नींव ही जब कमजोर होगी तो पेड़ कैसे अच्छा फल देगा। चलिए, थोड़े से ब्लॉकेजेस कार्ड मैं देखती हूँ।
कि क्या क्या ब्लॉकेजेस की संभावनाएं हैं, चेक करेंगे कनेक्शन में ब्लॉकेजेस, ठीक है। और जो ब्लॉकेजेस है वो कनेक्शन की ब्लॉकेजेस की, जो भी रिश्ते में ब्लॉकेजेस आ रही है, ठीक है, फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशन सभी इसी में इंक्लूड होंगे। उसके बाद मैं एज यूजुअली आपके लिए यू वर्सेस देम में करूंगी रीडिंग, और लास्ट में वेट और मूव ऑन का कार्ड भी एक निकालूंगी, ठीक है। मे बी का भी निकल सकता है किसी किसी के लिए बीच का रास्ता, कि अभी आपको डिसीजन बनाने का सही टाइम नहीं आया है, तो मैंने इस टॉपिक को भी यहाँ पे ऐड किया है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आपको कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन गाइडेंस चाहिए, करियर, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, वास्तु से रिलेटेड, जेम स्टोन से रिलेटेड, रुद्राक्ष चाहिए, तो नंबर गिवन है वीडियो में, मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। नॉट बीइंग यू आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट अ परफेक्ट इमेज बट इट्स नॉट रियली यू, बी योरसेल्फ। देखिए यहाँ पे जेमिनी, अभी यहाँ पे अगर मान लीजिए अपने आप को मार मार के, अपनी इच्छाओं को, अपने रियल वर्जन को मार मार के, आप सिर्फ किसी को रोकने के लिए, सिर्फ किसी को रोकने के लिए, रिश्ते को बचाने के लिए सिर्फ आप ही प्रयास करते हैं, ठीक है। अगेन मेरी बात को सुनिएगा, अगर सिर्फ आप ही प्रयास करते हैं, ठीक है, तो वो आपका रियल वर्जन नहीं है। आप कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे घुटते दिखाई दे रहे हैं, कोई एक पर्सन यहाँ पे घुटता दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने कहा कनेक्शन की ब्लॉकेजेस, तो ये आपकी तरफ से भी हो सकता है या एक पर्सन की तरफ से भी हो सकता है, ठीक है। परफेक्ट इमेज बनाने की कोई जरूरत नहीं है। डोंट बी परफेक्ट, बी रियल एंड ऑथेंटिक एंड जेन्युइन, ठीक है। उसी से कोई प्यार करता है तो ठीक है, नहीं करता है कोई ना कोई मिल जाएगा, कोई ना कोई मिल जाएगी जो आपको उसी तरीके से अपनाएगा, ठीक है। कोई बुराई होती है, कोई गड़बड़ी होती है, ठीक है ना, विचार नहीं मिल रहे, कोई आदत नहीं मिल रही, उस पर बैठ के चर्चा की जा सकती है। ये नहीं कि किसी को रोकने के लिए आप कब तक उस इमेज को बरकरार रखोगे, नहीं रख सकते। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि परफेक्ट बनने की इमेज को त्यागिए, ठीक है, ये रियल नहीं है। बी योरसेल्फ, जैसे आप है वैसे ही आप रहिए। एक कार्ड और, फियर, लोनलीनेस, अकेलेपन का डर, नॉट कमिटेड, ऑलवेज चेजिंग और बीइंग चेज्ड, यू मस्ट बी विलिंग टू कमिट वन पर्सन, बॉडी शेम, बाउंड्रीज, यू नीड टू होल्ड गुड बाउंड्रीज सो यू डोंट फील वायलेटेड, ठीक है। बहुत हैवी एनर्जीज फील हो रही है यहाँ पे। अवेयरनेस का कार्ड, देखिए अवेयरनेस का कार्ड जेमिनाई इस कार्ड को कहीं ना कहीं क्लियर कर रहा है, बाउंड्रीज के जो कार्ड आया है उसे क्लियर कर रहा है। देखिए इसके नीचे है एंजाइटी, यू आर अफ्रेड टू गेट क्लोज टू समवन, दे आर सीड टू स्केयर्ड टू गिव देम अ चांस, ठीक है। देखते हैं अभी सबसे पहले आपकी तरफ से कुछ कार्ड्स निकालेंगे, आपकी एनर्जी चेक करेंगे। बहुत डेस्परेट, बहुत घबराया हुआ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत सोच विचार, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, फोर ऑफ कप्स। सबसे पहले डेट इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, डेट एंड साइन इंपॉर्टेंट बता देती हूँ आपके लिए कौन से हैं। 7, 14 एंड 5 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। 7 बार बार आ रहा है, यहाँ पे प्रोटेक्शन दी जा रही है आपको बहुत ज्यादा जेमिनी। अब यहाँ पे देखिए 2-3 मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ब्लॉकेजेस की बात कर लूँ यहाँ पे कि नॉट कमिटेड, और यहाँ पे कहीं ना कहीं एंजाइटी का कार्ड ये दिखाता है कि कहीं पे ऐसी कुछ एक जेमिनी के बारे में यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि कहीं पे आप भी प्यार में पड़ने से डरते हैं, ठीक है, कहीं पे वो भी प्यार में पड़ने से डरते हैं, सामने वाला या सामने वाली, ओके। अरेंज मैरिज है आई थिंक सो, या फिर शादी की बातचीत चल रही है और प्यार में, प्रेम में बहुत ज्यादा अच्छा अनुभव नहीं है, तो या फिर आसपास के सराउंड में देखकर, ठीक है ना, माइंडसेट थॉट्स ऐसे बन जाते हैं जब हम आसपास देखते हैं रिश्ते टूट रहे हैं, डिसऑनेस्टी दिखाई दे रही है, ओके, बिट्रेयल्स दिखाई दे रहे हैं, प्यार में लॉसेस दिखाई दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली मेंटेलिटी ऐसी बन जाती है। तो आपको यही कहा जा रहा है। देखिए सारे कार्ड इतने रिलेटेड आए हैं, बियॉन्ड इल्यूजन, यहाँ पे न्यू विजन, और यहाँ पे नॉट बीइंग यू, फियर, लोनलीनेस, नॉट कमिटेड, कमिटमेंट वगैरह से ना थोड़ा सा आप डरते भी है,
ठीक है। एक मैसेज ये भी आ रहा है कि कमिटमेंट से थोड़ा डरते भी है। कोई एक पर्सन आप दोनों में से बहुत ज्यादा एक दूसरे को चेस करते हैं, एनर्जी वाइज बहुत ज्यादा चेस करते हैं, और यहाँ पर ये भी चीज है एक ब्लॉकेज में। अगर किन्हीं दो लोगों में कंफ्यूज है ना, किन्हीं दो लोगों में, अभी मैंने जब रीडिंग स्टार्ट हुई थी तब मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर है आप, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कमिटमेंट इशू वहां पे बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, कोई एक व्यक्ति कमिटमेंट चाहता है और कोई एक व्यक्ति कमिटमेंट से भाग रहा है या भाग रही है। यस, दो कार्ड मैं और निकालूंगी। फ्रीडम, रिलीज, इल्यूजन्स, फिर से इल्यूजन का कार्ड आया है, रिफ्लेक्टिंग, कंफ्यूजन। अकेलेपन का डर, खोने का डर। आपको पता है जेमिनाई कि यहाँ पे कुछ तो गलत है। ठीक है, कुछ तो गलत है। मुझे ना कुछ जेमिनाई की यहाँ पे पता है कैसी एनर्जी फील हो रही है, बहुत ज्यादा लोनलीनेस वाली, जैसे कि लाइक किसी को पकड़ के रखते हैं ना कि मुझे इसके अलावा कोई नहीं मिलेगा, मुझे इसके अलावा कोई नहीं मिलेगी, या फिर मुझे यही चाहिए, इसके अलावा और कोई चाहिए ही नहीं, इस तरीके की एनर्जी फील हो रही है। हालांकि सामने वाला गलती पे गलती करा जा रहा है, सामने वाला गलती पे गलती करा जा रहा है। बार बार आप सोचते हैं कि आपको रियलिटी दिखाई दे रही है, लेकिन वो कहते हैं ना अपने मन को मना लेना, शायद कल सही हो जाएगा, शायद कल सही हो जाएगी। ठीक है ना, मेरे प्यार में इतनी ताकत मैं डाल दूंगी या डाल दूंगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, आपको कहा जा रहा है कि नए तरीके से सब कुछ एक्सेप्ट करने की जरूरत है। न्यू विजन मीन्स कि यहाँ पे अपने लाइफ में अगर आपको लगता है कि थक गए हैं आप, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे थक चुके हैं आप। ठीक है ना, मेहनत कर करके थक चुके हैं, लेकिन आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अपने हार्डवर्क का लेबर नहीं मिल रहा है आपको। ठीक है ना, जो मतलब कि कर्मों का, अच्छे कर्मों का फल यहाँ पे नहीं मिल रहा है आपको। यहाँ पे कहा जा रहा है बी प्रैक्टिकल जेमिनाई, बी प्रैक्टिकल। दिल से ज्यादा दिमाग से आपको डिसीजन लेने की जरूरत है। आप करना भी चाहते हैं लेकिन फिर भी डावाडोल हो जाता है, डावाडोल हो जाता है। यस, आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको बार बार कोई कमिटमेंट के लिए भगा रहा है, ये दूसरा मैसेज है, कमिटमेंट के लिए अगर आपको भगा रहा है कोई अपने पीछे, ठीक है ना, या फिर कल ये वो कोई भी रीजन दे रहा है। ठीक है, जिनके साथ एक बार हुआ है उनके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन जिन्होंने बहुत बार प्रयास किए हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई रीजन है, मन कहता है कि ठीक है कि नहीं, कहीं तो कुछ तो गलत है, मुझे सारे लोग समझा रहे हैं। ठीक है ना, शायद आप बहुत लोगों से बातचीत कर रहे हैं और आपको बहुत लोग समझा भी रहे हैं कि नहीं, सही नहीं है, आपको भी अब लगने लगा है, लेकिन कहीं ना कहीं वही है ना, दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। ओके, अब तीसरा मैसेज यहाँ पे ये आता है जमीनाई की, देखिए यहाँ पे आप रिश्ते पे पूरी मेहनत करना चाहते हैं और आपने किया भी है। ठीक है ना, आपने बहुत इन्वेस्ट किया है, लेकिन आपको यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिले, साफ दिखाई दे रहा है। ओके, लेकिन आने वाला जो समय है 16 से 30 नवंबर के बीच में, वहां पे एक ऑनेस्ट डिसीजन आपको अपने अच्छे के लिए बनाना ही पड़ेगा। बहुत सफरिंग में चल रही है जेमिनाई लव लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जिनकी हुई पड़ी है, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। ओके, ऐसा लग रहा है कि मतलब कि बहुत ज्यादा तुलना की जाती है, बहुत ज्यादा तुलना की जाती है। जो करते हैं वो दिखाई नहीं देता, ठीक है, लेकिन जो नहीं है उस चीज की डिमांड की जाती है। आप अपनी तरफ से बिल्कुल बिल्कुल बैलेंस बनाने के तरफ है। टेम्परेंस का कार्ड यही दिखा रहा है। यस, कि आप अपनी तरफ से सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, ठीक करने की पूरी कोशिश कर भी रहे हैं, जो भी आपसे मन पड़ता है। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं आपने बहुत पेशेंस भी रखा हुआ है इन सबको ठीक करने के चक्कर में, जो भी आपको सुनना पड़ता है, जो भी आपको टॉलरेट करना पड़ता है। ठीक है ना, आप सब कुछ कर रहे हैं, पुराना टाइम सबसे ज्यादा याद कर रहे हैं कि कितना ज्यादा अच्छा टाइम बिताया था, सिर्फ आपके थे ये, लेकिन अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पर जेमिनाई, अगर आपको पता लग रहा है कि आपका पर्सन आपको अगर चीट कर रहा है, धोखा कर रहा है, ओके, तुम में वो बात नहीं है, ऐसा कुछ कह रहा है कोई या कह रही है, तो मैं यही कहूंगी, ये जो फियर, लोनलीनेस का जो फियर है ना, इससे हटिए। यू स्टे इन बैड रिलेशनशिप्स बिकॉज यू आर लोनली, बी ओके बीइंग विद योर सेल्फ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि
गलत रिश्ते में सिर्फ इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अकेलापन खलता है। यस। और जब भी मैंने अभी लियो की रीडिंग में भी शायद ये कार्ड आया था, तब भी मैंने यही कहा था कि अकेलेपन के जब हम एक अकेलेपन को और एक खालीपन को खुद से भरने की कोशिश करते हैं ना, और हमसे कोई थोड़ी-सी भी बात कर लेता है, जो हमारा इनर चाइल्ड होता है, वो जागता है, इनोसेंस है, ठीक है ना? वो विश्वास कर लेता है कि हाँ, ये देखो कोई मुझसे प्यार से बात नहीं करता, ये इसकी बात अलग ही है, ये हमेशा मेरे हर नखरे झेलता है, हर नखरे झेलती है, ठीक है ना? तो वो कुछ पल के जो ये अच्छी-अच्छी चीज़ें होती है ना, इनको ध्यान नहीं देना चाहिए इतना, मतलब कि रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है, लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म जाएगा? क्या ये लॉन्ग टर्म जाएगा? अब आप यहाँ पे आपके मन में आएगा कि मैम हम कैसे 2 दिन में किसी को जान लें? तो एग्ज़ैक्टली यही मेरा पॉइंट है कि 2 दिन में किसी पे क्यों विश्वास करेंगे आप ये सब चीज़ें देखकर? समझ रहे हैं आप? यहाँ पे मैरिड पर्सन्स के लिए भी मुझे यही दिखाई दे रहा है कि लाइक आपके जो पार्टनर है ना, थोड़े से नॉन कमिटल टाइप के हैं। अब यहाँ पे मन में ये क्वेश्चन आएगा कि मैरिड तो हम ऑलरेडी है, नॉट कमिटमेंट टाइप कैसे बताया? नॉट कमिटमेंट टाइप ऐसा इसलिए बोल रही हूँ मैं कि इधर-उधर मन भागता है। आपके साथ किए गए प्रॉमिस, आपके साथ किए गए जो भी कमिटमेंट्स थे, उनको ढंग से पूरा ना कर पाना। बोल तो बहुत कुछ देते होंगे, लेकिन जब करने की बारी आती है ना, तो 10 में से शायद 1 या 2 बात ही पूरी कर पाते हैं। जहाँ पे धोखा हो रहा है जेमिनी में, वहाँ पे सीधे बोलूँ, यहाँ पे आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है? आज की रीडिंग में ना ज़्यादातर ही मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसे लोगों की रीडिंग है ये, जहाँ पे आप लोगों ने ना अपना पूरा दम निचोड़ दिया, अपने आप को पूरा इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन वहाँ पे आपको सस्टेनेबल रिज़ल्ट नहीं मिले, जो आपका हक है, जितने के आप हकदार हैं, वो नहीं मिला। और कुछ का मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है, ऐसी वाइब्स फ़ील हो रही है कि एक खालीपन को भरने के लिए लाइक किसी ने 2 प्यार से बोल दिए, उसी के हो गए, लेकिन बाद में वो भी दिल दुखा के चला जाता है या दिल दुखा के चली जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पता है क्या आ रहा है डियर, कि लाइक वही कहा ना मैंने, 2 पल की मीठी बातें, 2 तारीफ़ें कर देना, ये सब चीज़ें, रहना पड़ता है, ठीक है ना? समझना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है रिश्ते को, ठीक है ना? जिस तरीके से हम अपना गोल्ड का सामान बहुत सँभाल के रखते हैं ना, उसका जत्न करके रखते हैं, उसकी कीमत हमें पता होती है, उसी तरीके से, ठीक है ना? लेकिन कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा अगर हम केयर करने लग जाए, जैसे कि फर्स्ट कार्ड आया था, नॉट बीइंग यू, ओके, कि आप ऐसे नहीं हैं। कई जेमिनी ने तो अपने इस रिलेशनशिप्स के चक्कर में, चाहे मैरिड है, चाहे एक्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है, सबके लिए बोल रही हूँ, ऐसा ऐसे परिवर्तन किया है ना अपने अंदर कि अब पछता रहे हैं कि इस इंसान के लिए काफ़ी लोगों ने अपनी जॉब्स छोड़ के सिर्फ रिश्ते पे फोकस हो गए। वो कहते हैं ना कि जब शादी के बाद स्पेशली फीमेल सारा ध्यान अपने परिवार पे लगा देती है, अपने हस्बैंड पे, अपने बच्चों पे, अपने इन-लॉज़ पे, तो कहीं न कहीं वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती है। ये बॉडी शेम का कार्ड यही दिखा रहा है कि इस तरीके की भी चीज़ें हैं, इस तरीके की भी सुनने को मिलती हैं चीज़ें कि लाइक थर्ड पार्टी कहीं न कहीं इन्वॉल्व है। मेरे कहने का मतलब है कि तुम में वो बात नहीं है, तुम वैसी नहीं दिखती, या ये वो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, लेकिन जो चीज़ मुझे ये फीमेल्स के लिए प्रोमिनेंट मैसेज आ रहा है, तो मैंने तभी बताया। वैसे ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, स्त्री पुरुष सभी देख सकते हैं, जो सभी के लिए मैसेजेस होते हैं, लेकिन ये जो बात मैं कह रही हूँ, ये फीमेल्स के लिए मुझे ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रही है, ठीक है? और यहाँ पे मेल्स को ऐसा लगेगा कि उनके उनके ऊपर अत्याचार नहीं होते हैं, डेफिनिटली होते हैं। वो अपने कितने सारे शौकों को मार के अपने अपने लिए कम रेट के सामान लाके भी अपने बच्चों के लिए ज़्यादा रेट के लाते हैं, अपने स्पाउस के लिए लाते हैं, डेफिनिटली। लेकिन जो बॉडी शेमिंग का मैटर आता है ना, वो ज़्यादातर फीमेल्स के ऊपर आता है। तो वही चीज़ है कि तुम ऐसे कपड़े पहन के रहती हो, तुम उसकी तरह नहीं बन सकती हो, ठीक है? वो कितनी अट्रैक्टिव है। अगर बार-बार ये सब सुनने को मिल रहा है, और नॉट बीइंग यू का कार्ड दिखा रहा है कि आपने जितने एक परफेक्ट पार्टनर बनने के लिए करना था ना, आपने किया, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है। दिल आवाज़ दे रहा है जेमिनी। आप सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन दिल आवाज़ दे रहा है। तो आपको कहा जा रहा है, अगर आपके बीच में ऐसी नौबत आ गई है ना कि सिर्फ़ साथ में नाम का साथ में रह रहे हैं, तो न्यू विज़न सेट करिए, ठीक है? आपको अपना कुछ करने की यहाँ पे
अगर आप उतने सक्षम हैं, आपके पास डिग्रीज है, कोर्सेस है, ठीक है ना, आपकी हायर एजुकेशन है, ठीक है, जो भी आपके अंदर स्किल है, टैलेंट है, जो भी है, आपको कहा जा रहा है अपने आप को प्रूव करके दिखाइए। ये टाइम है अपने आप को प्रूव करके दिखाने का। और वहीं पे जो लोनलीनेस में है, मान लीजिए कि आपका कोई रिलेशनशिप खत्म हुआ, ठीक है, उस टाइम पे ना कोई दो प्यार से बोल दे, ठीक है, कंधे पे हाथ भी रख दे, रोना छूट जाता है, हम उसी के सामने सब कुछ बोल देते हैं, और अपोजिट जेंडर के सामने, ठीक है ना, सब कुछ बोल देते हैं, और उसका थोड़ा सा सपोर्ट हमें उसके पास करीब ले जाता है। लेकिन उसे समझिए, एक होता है सिंपथी और एक होता है लव, ओके, और एक होता है लाइक, तीनों में फर्क होता है। तो उस फर्क को समझ के आगे बढ़िए। सिर्फ लोनलीनेस को भरने के लिए किसी के साथ कोई मेरे को थोड़ा सा टाइम दे रहा है वो वाला, और मैं उसमें थोड़ा सा अपने आप में सेटिस्फाई फील कर रहा हूँ, सेटिस्फाई फील कर रही हूँ, वो वहां तक नहीं होती है लाइफ, वो ज्यादा पेनफुल रहता है। उसी ही तो कहते हैं एडिक्टिवनेस, कि कोई चाहिए बस उस जगह को भरने के लिए। नहीं, ये गलत तरीका है। तो कहीं ना कहीं जो लोनलीनेस के चक्कर में रिश्तों में आते हैं ना, उनके रिश्ते अच्छे नहीं चलते हैं, क्योंकि वो लोनलीनेस वाली जो फीलिंग होती है ना, वो कहीं ना कहीं खाली ही रह जाती है। हम्म। तो सिंपति के साथ अगर आपके पास कोई आ रहा है या आ रही है, तो ऐसे रिश्ते में ना आए, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है, वो ऐसी नहीं है, ये पहले वाले की तरह नहीं है, ठीक है ना। 2 दिन बाद फिर वही लगेगा, ये भी उसकी तरह ही निकला, ये भी उसकी तरह ही निकली। बाकी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे जेमिनाई अपने रिश्तों में, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं जेमिनाई यहाँ पे, ठीक है ना, कि आपने रिश्तों में बहुत एफर्ट्स किए, लेकिन आपको सामने से वो रिजल्ट नहीं मिला, और अब आप चाहते हैं, अब आप एक किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, कि अब आप अपने जिद पे बैठ गए हैं कि अब तो वो आएगा या वो आएगी। अगर उसकी तरफ से कमिटमेंट के इश्यूज है, ठीक है ना, कि बहुत लवी डवी टाइम स्पेंड कर लिया, अब रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप बार बार बोलते हैं, लेकिन सामने वाले की तरफ से आपको थोड़ा सा नॉट कमिटल वाला रिएक्शन मिलता है, एक्शन मिलता है, या साइलेंट ट्रीटमेंट में भी आप समझ जाते हैं कि नहीं, ये क्या हो रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा किंग ऑफ सॉर्ड्स लाइक, दिल से ज्यादा दिमाग की सुनने वाले हैं, चलाने वाले हैं। हालांकि मन दुखेगा, लेकिन हाँ, यही आपको क्लैरिटी देगा, न्यू विजन, ओके, कि अब यहाँ पे ये पर्सन कमिटमेंट वाला है या नहीं है, ओके, इसके साथ रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए मुझे या नहीं चाहिए, ठीक है, क्विट कर देना है। ये सब फैसले अगर आप मन में सोच के बैठे हैं ना, कि अगर होता है ना कि इसे इतना टाइम दे दिया, अगर इतने में जवाब दे देता है, ठीक है, वरना मैं समझूंगा कि तुम धोखेबाज हो, ठीक है ना। तो वो वाली जो डिसीजन मेकिंग का टाइम होगा, वो 16 से 30 नवंबर के बीच में होगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। यस। ब्रेकअप और सेपरेशन वाली सिचुएशन में है, तो मुझे यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि किसी नए पर्सन की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर आपकी तरफ कोई अट्रैक्ट हो रहा है, और आप लाइफ को एक और चांस देना चाह रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि पास्ट के सारी चीजों को रिलीज करके ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी नए सेम पर्सन के साथ ही, ठीक है ना, मैरिड पर्सन के लिए ये बात बता रही हूँ मैं, जो अब बताने जा रही हूँ, कि अगर आप मैरिड है और उस पर्सन के पास वापस जा रहे हैं, ठीक है, सामने वाले ने आपसे माफी मांगी है, तो आपको सारी की सारी बातें भुलाकर आगे बढ़ना पड़ेगा, लीप ऑफ फेथ लेकर। लीप ऑफ फेथ लेकर मीन्स नए तरीके से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा, ओके। और एक और मैसेज यहाँ पे रिलीज का ये दिखाता है, वॉकिंग अवे का कार्ड दिखाता है ये, कि अगर रिश्ते ने आपको बहुत रुलाया है, बहुत रुलाया है, तो अब ये टाइम है सरेंडर, इमोशनल रिलीज, कि सिर्फ आपको इमोशन रोकते हैं, एक चांस और, एक चांस और, लेकिन एक चांस कर करके, ठीक है ना, आपकी मानसिक शांति बिगाड़ दी है। तो ये वाला टाइम है क्लियरिंग का, सफाई करनी है भाई, सफाई करनी है, ठीक है। न्यू विजन, वॉकिंग अवे, नॉट कमिटल पर्सन के साथ नहीं रहना है आपको, जो बार बार आपको बेइज्जत करे, उनके साथ नहीं रहना है, वॉकिंग अवे, ठीक है। अब अगर आप मैरिड नहीं है, तो डेफिनेटली आपको ये डिसीजन बनाने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब मैरिज हो जाती है, तो सिर्फ 2 जनों तक सीमित नहीं रहता है, 2 परिवार तक रहता है। लेकिन जब
तकलीफ उन्हें भी होती है, और जब मेरे पास ऐसा कोई आता है कंसल्टेशन के लिए, मुझे ऐसा दिखाई देता है, तो मैं उनको भी वही डिसीजन देती हूँ। ये घर तोड़ने वाले डिसीजन नहीं होते हैं, ठीक है ना। अपनी भी कुछ मानसिक शांति नाम की चीज होती है, ठीक है, जहाँ पे आपको वो इज्जत ना मिले, वो प्रेम ना मिले, ठीक है, सिर्फ एक घर चलाने वाली मशीन, चाहे वो लड़का है या लड़की है, मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ, तो फिर नहीं रहना चाहिए। रिस्पेक्ट मोहब्बत से बढ़कर होती है। मोहब्बत थोड़ा इधर उधर हो जाए चलेगा, लेकिन जहां इज्जत नहीं है वहां कुछ भी नहीं है। इल्यूजन्स एंड कंफ्यूजन, नॉट सीइंग क्लियरली, एस्केपिज्म, एडिक्शंस एंड फैंटेसी। यहाँ पे ये भी दिखाता है जेमिनाई, देखिए किसी के प्यार मोहब्बत के नकाब के आगे आप कुछ सच नहीं देख पा रहे हैं। तो अगर आपको बार बार कुछ ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं, अगर आपके पास भी प्रूफ है और आप उन चीजों को किसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं, और लेकिन फिर भी जब डिसीजन बनाने की बात आती है, नहीं मैं गलत सोच रहा हूँ, मैं गलत सोच रही हूँ, वो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है नॉट सीइंग क्लियरली, आप नहीं देख पा रहे हैं आगे, किस लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने वाले की आदत लग चुकी है। तो बहुत सोच समझ के डिसीजन बनाना है। इल्यूजन से आगे बढ़ेंगे, जो चीजें छुपी हुई हैं उससे आगे बढ़ेंगे। वो आपको समय पे मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, मैं बिजी था, मैं बिजी थी, ठीक है ना, तो मे बी बिजी है, लेकिन अगर ये बहुत लंबे समय तक चल रहा है ना, तो एक बार सोचिए। अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से कार्ड्स निकालते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, सेजिटेरियस, ठीक है। किसी के आप ऊपर बहुत यकीन करते थे, ठीक है ना, वो यकीन बोलना तो नहीं चाह रही मैं, लेकिन कोई आपके ट्रस्ट के लायक नहीं है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई तो है जो आपका ट्रस्ट, आई डोंट नो ये किस जेमिनाई के लिए है, कोई तो है जो आपका ट्रस्ट तोड़ेगा, ट्रस्ट ट्रस्ट तोड़ेगी, और आपको इसके इंडिकेशन मिल रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं नहीं सुन पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। आपके में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, इनके में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड आपके में भी आया था, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, ठीक है। शायद इन्होंने आपके साथ कोई धोखा किया है, यस, और ये पकड़ा गया है, और आपने इन्हें माफ नहीं किया, तभी तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया था फर्स्ट नंबर के कार्ड में, यस। इन्होंने कुछ तो गलत किया है आपके साथ, कुछ तो गलत किया है, झूठ बोले हैं, कुछ छुपाया है, यस। गार्डेड, आपके यहाँ पे मैरिड पर्सन के लिए फिर से इल्यूजन का कार्ड आया, देखिए। मैरिड पर्सन अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, मैरिड लाइफ में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं शायद आपके पार्टनर का कहीं पे बाहर कोई अफेयर चल रहा था, वो बात आपको पता चल चुकी है, यस। और आप दोनों के भी बच्चे भी है, और शायद आप अपने बच्चे को लेकर अभी इनसे सेपरेट रह रहे हैं। बच्चे का सहारा लेते हुए कहीं ना कहीं इनके माइंड में है बच्चे को आधार बनाकर आप तक पहुंचने का। आप तक पहुंचना इनको अब मुश्किल लग रहा है, यस। पहले माइंड गेम खेला, ठीक है ना, पहले एक माया जाल में फंसा के रखा, ठीक है, और इस तरीके से मतलब उलझा के रखा कि लाइक कुछ होता भी है तो आप इन्हें दोष नहीं दे पाएंगे। किसी किसी के लिए तो ये भी मैसेज आ रहा है कि आपको बच्चे में ही उलझा के रख के बाहर अपना सब कुछ करते रहे, और अब पता चलने पे आंख मिचौली खेल रहे हैं। आप इनके साथ रह तो रहे हैं, एक मैसेज तो ये आया है कि सेपरेटली रह रहे हैं आप दोनों, नॉट डिवोर्स बट सेपरेटली रह रहे हैं। दूसरे में है आप इनके साथ रह तो रहे हैं, ठीक है, शादी निभा तो रहे हैं, लेकिन बहुत मन मार मार के, लेकिन अब एक डिसीजन पे आप पहुंचना चाहते हैं। इन्हें दिखाई दे रहा है ये कि अब आप कोई सख्त ठोस कदम उठाएंगे, ठीक है, और ये आपके अभी विचारों में चल रहे हैं, एक्शन में नहीं है। एक्शन में उसके बाद आएगा, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड देन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। सारे के सारे इल्यूजन ब्रेक होके ना अब जो भी होगा सच्चाई के साथ होगा। यहाँ पे आपने
गार्ड बहुत ज्यादा हाई कर रखे हैं। यस, देखिए यहाँ पे भी गार्डिट का कार्ड आया है और ये बाउंड्रीज का कार्ड क्या दिखा रहा है, यू नीड टू होल्ड गुड बाउंड्रीज सो यू डोंट फील वायलेटेड, ठीक है ना, जो कि बहुत ही अच्छा मैसेज है। होल्डिंग पैटर्न्स सिक्योरिटी एट ऑल कॉस्ट्स ब्लॉक्ड हार्ट चक्रा। इन्हें दिख रहा है जेमिनाई जहां पे आप इनकी एक बात पे कुछ भी कर जाते थे, ठीक है, अब आप इनकी बात नहीं सुन रहे हो, धोखा पकड़ा गया है। यस, तो यही तो बात होती है ना, देखिए जिसके लिए भी है ये मैसेज कि जब तक इंसान किसी के साथ ऑनेस्ट है, किसी के साथ बिल्कुल यू you नो know, कोई चीट नहीं कर रहा है या चीट नहीं कर रही है, तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, चाहे वो मेल है या फीमेल है, ठीक है ना। लेकिन जहां पकड़ा जाता है ना, दो ही चीजें होती है, या तो एक्सेप्ट कर लेता है, जो कि मुझे एक मैसेज में दिखा भी स्टार्टिंग में ही, ठीक है ना। लेकिन 16 से 30 नवंबर के बीच में जो मुझे चीजें दिख रही हैं कि कोई नहीं बर्दाश्त करेगा, जिसके साथ भी धोखा हुआ है ना, बिल्कुल हाई गार्ड कर देंगे, अभी भी बहुत ज्यादा हाई गार्ड है। यस, और ऐसे ही तो नहीं छोड़ने वाले जेमिनाई आप, अगर आप मैरिड है एक दूसरे के साथ, इन्हें भी अच्छी तरह पता है कि आप अपने लिए इंसाफ के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी करेंगे। ये इसलिए भी आपसे बार बार माफी मांगना चाह रहे हैं, बार बार पुरानी बातों को याद दिलाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप पहले इनकी गलतियों को अनदेखा कर देते थे, माफ कर देते थे, ठीक है ना, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, अब साहसिक कदम उठाएंगे आप। बहुत सारे देखिए यहाँ पे इनको ना मैसेजेस मिल रहे हैं, बहुत सारे। ये अगर आपकी तरफ एक्शन ले, किस तरीके के ले ना ले, ठीक है, इनको हर एक इनके स्पिरिट गाइड्स बहुत मदद कर रहे हैं। लाइक कैसे, डिवाइन गाइडेंस के थ्रू से, साइन सिंक्रोनिसिटी, ठीक है ना, गार्डियन मतलब घर का कोई बड़ा या घर की कोई बड़ी, ठीक है ना, कोई बड़ा बुजुर्ग या कोई अनुभवी पर्सन से ये बात कर रहे हैं, किसी कंसल्टेशन, कोई कंसल्टेशन में इन्वॉल्व है। इनको भी बहुत सारे साइन दिख रहे हैं कि लाइक ये भी ऑकल्ट पे विश्वास करने वाले पर्सन दिखाई दे रहे हैं मेरे को, ये भी गाइडेंस लेके आपकी तरफ मूव लेना चाहते हैं। यस, एहसास होगा इन्हें 16 से 30 नवंबर के बीच में, स्पेशली अगर आप मैरिड है। मैरिड लाइफ में चीटिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत फील हो रही है, थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट, और वो भी पकड़े जाने के साथ साथ। लेकिन जहां पे आपने सबसे अच्छी चीज मुझे जो दिखी, जहां पे आप कुछ भी बर्दाश्त कर लेते थे, आपने इनके लिए खुद को वैसे ही बना लिया जैसे इन्हें पसंद है, ठीक है। आज बोला ये पसंद नहीं है तो वैसे बन गए, ठीक है ना, उसे चेंज कर दिया। आज बोला ये पसंद है तो वैसे बन गए, ठीक है ना। एक वैलिडेशन जरूरी हो गया था आपके लिए, बस रिश्ता सही चलना चाहिए। इच्छा की क्या थी आपकी, रिश्ता सही चलना चाहिए। बाकी मेरी अगर कोई पर्सनल इच्छा मर भी रही है तो क्या फर्क पड़ता है, मेरा पर्सन खुश है ना। लेकिन अब आप पता है क्या होगा, पूरा रोल चेंज हो जाएगा जेमिनाई आपका 16 से 30 नवंबर के बीच में। नॉट कमिटल पर्सन है, अलाउ नहीं करोगे उसे अपनी लाइफ में, ठीक है ना। आंखों में जो प्यार की, सिर्फ प्यार की पट्टी पड़ी हुई थी ना, उससे हटके प्रैक्टिकल डिसीजन बनाओगे, सच्चाई देखोगे। अगर आप होम मेकर है, हाउस वाइफ है, ठीक है ना, आपके पर्सन की थॉट है, आपके हस्बैंड की अगर थॉट है, वाइफ की अगर थॉट है, ठीक है ना, ये नहीं छोड़ सकता मेरे को, ये नहीं छोड़ सकती, तो अब आप एक कहते हैं ना डंडा करना, वो चीज होगी यहाँ पे, साफ दिखाई दे रहा है। वो एक्शंस दिख रहे हैं आपके, चाहे मैसेजेस के थ्रू हो, चाहे एक्शंस में हो, आपकी बातों में हो, व्यवहार में हो, तो इन्हें महसूस हो रहा है नहीं, अब नहीं ले सकते जेमिनाई इसको हल्के में। कोई पास्ट का पर्सन, कोई पास्ट का पर्सन आपको मनाने के लिए आपको पुरानी पुरानी बातों को याद दिलाएगा या याद दिलाएगी, ठीक है। किसी फ्रेंड का प्रपोजल आ सकता है आपके लिए। डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 6, 4, साइन है यहाँ पे स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत मदद करेंगे इस टाइम पे। मैंने आपको कहा था ना शुरू में ही, जेमिनाई 7 नंबर की रिपीटेशन है यहाँ पे। स्पिरिट गाइड्स बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे आपको। देख लेते हैं अब, वेट और मूव ऑन।
एक मैसेज ये भी है कि इस रिलेशनशिप में अगर आपके साथ बहुत वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन हुई है, तो इस तरीके की मतलब वाइब्स फील हो रही है मेरे को, एनर्जी महसूस हो रही है कि साहसिक कदम नहीं ले पाते थे, अपने लिए एक्शन नहीं ले पाते थे। ठीक है ना, जो हो रहा है होने दो, ठीक है ना, अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके बाद आपके अंदर जो अवेयरनेस, आपके अंदर जो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जागेगा ना, ये जागेगी जो, ठीक है ना, देखने लायक होगी कि लोगों को आप में एक अलग ही जेमिनाई, नया जेमिनाई वर्जन देखने को मिलेगा। वेट और मूव ऑन। अगर आपके मन में, आप कुछ व्यूअर्स अगर ऐसे भी होते हैं कि इसलिए रीडिंग देखने आते हैं कि सिर्फ एक लास्ट स्टैंड लेना बाकी है, वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए, उनके लिए है ये मैसेज। ठीक है, द मून, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, कंफ्यूजन में फंसते हुए दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे। फिर से इल्यूजन का कार्ड ही आया है, मिस्ट्री का कार्ड ही आया है। देखिए जेमिनी, यहाँ पे अगर आपके पास किसी के धोखे के प्रूफ है, ठीक है ना, अगर आपको मतलब लगता है क्या कहूँ, कि अगर आपको दिखाई दे रहा है अब कुछ नहीं बचा है, ठीक है ना, आपको अपने हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी है। ठीक है, और आपको मूव ऑन करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास प्रूफ नहीं है, सिर्फ शक के बिहाफ पे अगर आप कोई डिसीजन बना रहे हैं, तो मैं कहूंगी पहले उस कंफ्यूजन को क्लियर कीजिए एंड देन फिर कोई डिसीजन बनाइए। ओके, अब मैं आपके लिए एडवाइस कार्ड निकालूंगी और साथ में एस्ट्रोलॉजी जो इंसाइट है वो भी शेयर कर दूंगी। देखिए मिथुन राशि, आपके लिए ये जो 16 से 30 नवंबर का टाइम पीरियड है, भावनाओं और समझ का समय है। ठीक है, पिछले कुछ हफ्तों में आपके रिश्ते में कंफ्यूजन, ईगो क्लैशेस, कम्युनिकेशन गैप की वजह से इमोशनल टेंशन रही होगी। कई लोग अपने पार्टनर के मिक्स्ड सिग्नल से, साइलेंस से परेशान महसूस हो, खुद को महसूस कर रहे थे। कुछ के लिए ये टाइम ट्रस्ट टेस्ट जैसा था। दिल चाहता था बात करे पर दिमाग रुक रहा था। एस ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स से भी दिख रहा था ये। ठीक है ना, अब हालात धीरे धीरे बदलते दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में अब आपके अंदर क्लैरिटी आएगी किस दिशा में रिलेशनशिप को ले जाना है। जिनका नो कांटेक्ट है या लेस कांटेक्ट है, उनके पार्टनर इम्पल्सिवली रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक अचानक आया मैसेज, कॉल या सोशल मीडिया इंटरेक्शन पॉसिबल है, लेकिन ध्यान रहे कम्युनिकेशन अचानक होगा तो इमोशनल इंटेंसिटी भी उतनी ही बढ़ सकती है, इसलिए पेशेंस जरूरी है। मैरिड कपल्स के लिए ये फेज एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट बातचीत और मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने का मौका लाएगा। ओके, और महीने के अंत तक रिलेशनशिप में सॉफ्टनेस और वार्मथ लौटेगी। पुराने प्यार के लिए नॉस्टैल्जिया और रिकंसिलेशन की संभावना बन रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, जिनका ब्रेकअप हुआ था फिर से इमोशनली कनेक्ट महसूस कर सकते हैं, बशर्ते दोनों तरफ से एफर्ट हो। सिंगल्स के लिए यह समय किसी पुराने फ्रेंड या कलीग से रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप होने का संकेत देता है। यह रिलेशन स्लो बट डीप होगा। ओके, वैसे भी रिलेशनशिप में बहुत ही सोच समझ के ही कन्वर्ट करना चाहिए, ऐसे ही नहीं कि झटके से ही सब कुछ, वो चीज़ें फिर लॉन्ग टर्म हेल्दी नहीं होती है। तो एडवाइस यही है एस्ट्रोलॉजिकली कि अपनी फीलिंग्स दबाने की बजाय ईमानदारी से जाहिर करें, हर बात को लॉजिक से ना तोले, इमोशंस को भी जगह दे, पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स को बार बार रिपीट करने से बचे, क्लोजर को अपनाएं। ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था। आपके लिए कुछ रिचुअल्स बता देती हूँ मैं। बुधवार को हरे रंग का कपड़ा पहने और तुलसी के पौधे को जल चढ़ाए। ठीक है, और अगर थोड़े से बैलेंस की वजह से सिर्फ रिश्ते में गड़बड़ी चल रही है, तो आप ग्रीन एडवेंचरिन धारण कर सकते हैं, उससे आपको बेनिफिशियल रहेगा। या तो एमरल्ड भी पहन सकते हैं जेमिनी। ठीक है, ग्रीन एडवेंचरिन इस तरीके का दिखता है, तो आप ये धारण कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल रहता है, बहुत। तो कुल मिलाकर 16 से 30 नवंबर मिथुन राशि वालों के लिए कम्युनिकेशन, क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस का समय है। कॉम्प्रोमाइजेस देख लीजिए, चूज अ न्यू डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ पर शुरू में भी यही कार्ड आया था, न्यू विजन और चूज अ न्यू डायरेक्शन। वेटिंग मोड में है। ठीक है, जैसे कि मैंने एस्ट्रोलॉजिकली भी आपको बताया कि आपको क्लैरिटी मिल चुकी है या फिर बहुत लंबा समय हो गया है, दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, सब खत्म जैसा है,
ठीक है ना। और आप बहुत लंबे समय से उनका वेट कर रहे हैं, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, लाइक 1 डेढ़ साल हो गया है तब भी वेट कर रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है चूज अ न्यू डायरेक्शन। दोनों तरफ से ये मैसेज आ गए हैं। 2 कार्ड और निकालूंगी मैं। क्रॉसिंग ओवर, ब्रिज द गैप बिटवीन योर हार्ट्स विद ट्रस्ट, लेट टू रेस्ट, लेट गो ऑफ लिंगरिंग डिस्प्यूट्स एंड मेक पीस टुगेदर। ठीक है, छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट्स को या मिसअंडरस्टैंडिंग को कम्युनिकेशन गैप की वजह से, जैसे मैंने कहा ना, लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है, शायद ऐसा है वैसा है, मुझे पहले जैसा टाइम नहीं दे रही है। ठीक है, अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो बात करिए। एक दूसरे पे दोषारोपण और शक करने से बेहतर है बात करके सुलझाइए। ओके, चाहे आप मैरिड रिलेशनशिप में है या एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप में है। फ्रोजन हार्ट, एम्पैथी एंड वार्मथ मेल्ट्स बैरियर्स फॉर ट्रू कनेक्शन। ठीक है ना, एम्पैथी बहुत जरूरी है, सहानुभूति नहीं समानुभूति, दो दिल के प्यार को फिर से उभारने के लिए। यहाँ पे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे कि फ्रोजन हार्ट की किसी ने ना बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है अपने मन को, तो बहुत जरूरत है, क्योंकि ये फ्रोजन हार्ट बैरियर्स होते हैं, बैरियर्स होती है प्यार में समानुभूति, गर्माहट, गर्मजोशी। किस तरीके की गर्मजोशी? कि सही समय पे सही एक्शंस लेना। अगर प्यार है तो प्यार जताइए, कोई गलती हुई है गलती बताइए, कोई बात क्लियर करनी है तो क्लियर करे। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक की प्रॉब्लम है तो जिसकी गलती है वो सॉरी बोले। ठीक है ना। तो ये थी आपकी रीडिंग। रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।